देख टेबुलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेबुलेशन कहते हैं किसको है, तो टेबुलेशन में बी डिफाइन एज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन द कॉलम एंड रो। कॉलम एंड रो के अंदर तुम डेटा को क्या कहते हो, सिस्टमेटिक वे से बता, तो उसको टेबुलेशन कहते हैं। भाई कॉलम ने रो याद रखना है का, ठीक है भाई। इसके फंक्शन वगैरह क्या है, तो भाई सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा को वो इजीली क्या करता है, बताता है। फैसिलिटी कंपैरिजन, तुम कंपैरिजन कर सकते हो। इकोनॉमी स्पेस वगैरह तुम्हारी कम जाएगी, बराबर। पैटर्न ऑफ डेटा किस तरीके का है, रेफरेंस वगैरह के अंदर हेल्प वगैरह करेगा, या फैसिलिटी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर करेगा। पर अभी क्या दिया, एसेंशियल पार्ट ऑफ द टेबुलेशन। तो टेबुलेशन क्या है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, टेबल नंबर है, टाइटल ऑफ टेबल है। देखिए पूरे का पूरा हमने देखा था, ठीक है। टेबल नंबर यहाँ ऊपर होता है का, बड़े टॉप ऑफ द टेबल होता है, यहाँ टाइटल होता है उसका। अगर कुछ हेड नोट हो तो यहाँ पे होगा, कैप्शन यहाँ पे होगा। कॉलम के हेड को कैप्शन कहते हैं, रो के हेड को स्टब कहते हैं। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल कहते हैं। फुट नोट टेबल के नीचे होगी। सोर्स नोट मतलब डेटा वगैरह कहाँ से तुमने लिया है वो सोर्स नोट के अंदर जाएगा, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में हम लोग ने दिया है। टेबल नंबर कहाँ पे होगा, इस टेबल शुड बी नंबर टू इजीली आइडेंटिफाई। हर एक टेबल को क्या है, इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको क्या करेंगे, नंबर देंगे। टाइटल ऑफ द टेबल, हर एक टेबल का क्या होगा, कुछ ना कुछ टाइटल वगैरह होगा कि भाई नीचे इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन सी चीज़ के लिए है। कैप्शन मोस्टली टाइम पूछते हैं कि वर्टिकल कॉलम के हेडिंग को कैप्शन बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल रो के हेडिंग को स्टब बोलेंगे। बॉडी किसको कहते हैं, तो टेबल के अंदर जो भी स्टैटिकल डेटा जो है, भाई जो डेटा तुमने अंदर लगाया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। हेड नोट मतलब क्या होता है, तो भाई टेबल के ऊपर जो भी तेरे को नोट देली होती है उसको क्या बोलते हैं, हेड नोट कहते हैं क्या, बराबर है। शायद बड़ी ये सब करवा दिया है। फुट नोट क्या है, किसको कहते हैं, जो टेबल के बिलो पे, टेबल के नीचे जो नोट होती है उसको क्या बोलते हैं, फुट नोट कहते हैं। सोर्स नोट का भी यूज़ होगा, तो सोर्स ऑफ द टेबल इज अ नोट एक्सप्लिसिटली कंटेन इन द टाइटल। इट मस्ट बी गिवन इन द बॉटम ऑफ द टेबल। टेबल के कहाँ पे होगा, बॉटम के अंदर होगा, बराबर। फुट नोट के बाद होगा। सोर्स नोट लिखने का भी कि जब डेटा कैसा हो, सेकेंडरी डेटा हो तो लिखना है, बराबर। ये रिकॉल हम लोग कर रहे हैं फटाफट। फिर आता है रिक्वेस्ट ऑफ द गुड टेबल। भाई गुड टेबल कैसा होना चाहिए, तो भाई कैसा होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, बराबर। अगर डेटा बहुत बड़े वाले हैं तो उसको तुम क्या कर सकते हो, सिंगल टेबल के अंदर तुम नहीं बता सकते हो, बराबर। तो वो हिसाब से तुम्हारा कुछ सिस्टमेटिक टेबल वगैरह बनाना है। जैसा सूटेबल हो वो साइज़ का, वो हिसाब से तुम क्या करोगे, टेबल वगैरह बनाओगे, बराबर। मेन हेडिंग वगैरह वो हिसाब से लिखोगे, सब हेडिंग वगैरह लिखोगे। ये सब क्या आएगा, टेबल के अंदर कौन सी चीज़ होनी चाहिए वो सब दिया आएगा, बराबर। इसके बाद फिर क्या दिया है, टाइप्स ऑफ टेबल कैसे हो सकते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स है, बराबर। ये देख सिंपल टेबल है, ये कैसा आएगा, बराबर। ये कौन से टाइप का है तेरा, सिंपल टेबल है। अब कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या आता है, टू वे। देखिए टू वे का एक इन्फॉर्मेशन या, ठीक है। फिर आता है थ्री वे, तो थ्री वे में एक इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन, तीन इन्फॉर्मेशन। देख वह सिंपल टेबल में क्या रखने का, तो सिंपल वे टेबल के अंदर क्या होगा, वन वे टेबल जिसको कहते हैं, जहाँ पे वन एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया होगा, बराबर। जबकि टू वे में दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया होगा। देख टू इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। थ्री वे टेबल में तीन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया होगा। जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, बराबर। वो भी क्या होता है, तेरे टेबल के टाइप है। जनरल पर्पस मतलब कैसा होगा, जो जनरल नॉर्मल वाला जो टेबल होता है वो नहीं। स्पेशल पर्पस के लिए तुम क्या करोगे, टेबल जैसा तेरा पर्पस होगा उसके बेसिस के ऊपर तुम क्या करोगे, टेबल वगैरह बनाओगे, ठीक है। इसके देख प्रैक्टिकली सम्स वगैरह भी हम लोगों ने देखे थे, भाई तुम लोग ने खुद ने बैठ के काउंट वगैरह किए थे कि किस तरीके से काउंट वगैरह हो, बट वो तेरे को यहाँ बाजू सब टेबल के बारे में दिया है। तुम्हारे जो पैम्पलेट है, तुम्हारे पैम्पलेट में सब चीज़ डिटेल के अंदर है, बट मेरे पास वो पैम्पलेट अवेलेबल नहीं है, उसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास जो पीडीएफ अवेलेबल है वो हिसाब से मैंने क्या किया हुआ है, बनाएगा। पर उसमें मोस्टली टॉपिक तो तुम्हारे कवर हो ही रहेंगे, 80 to 90% तुम्हारे टॉपिक कवर होंगे, बराबर। 10-20% वही पैम्पलेट को हमारे को फॉलो करना है। ये तो क्या कि तुम्हारे को खाली समझ पड़े कि कौन से टॉपिक हम लोग ने पढ़े, रिकॉल करवा रहा हो तुम लोग को।